दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज के वीडियो कॉलम में हम बात करेंगे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा और गुरु दक्षिणा के बारे में। इन सब विषयों के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस महीने यानी जुलाई 2021 में गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा का अवसर आने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन 6 उत्सवों को मनाता है उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा का भी है और इसी दौरान गुरु दक्षिणाएं भी आयोजित की जाती हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस संदर्भ में 3-4 विषयों पर बात करेंगे। पहली बात, गुरु पूजा या गुरु दक्षिणा क्यों की जाती है संघ में गुरु कौन है और संघ में जिसे भी गुरु बनाया गया या जिसे भी गुरु माना जाता है उसके पीछे की क्या फिलॉसफी है। सबसे पहले बात कि गुरु दक्षिणा का जो उत्सव है वह या गुरु पूजा का जो उत्सव है वह संघ में विधिवत रूप से 1928 में आरंभ हुआ, यानी कि 1928 में। उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने 1925 में संघ की स्थापना की थी। वह उस समय जीवित थे। 1940 में उनका देहांत हुआ। तो उनके जीवन काल में गुरु दक्षिणा या गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा का उत्सव संघ ने मनाना शुरू किया। इसे मनाने के पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहली बात, जो गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उसे दोबारा समाज में स्थापित करना, और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जब संघ का विस्तार थोड़ा शुरू हुआ तो उस समय संघ की संगठनात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ धनराशि की भी आवश्यकता पड़ी। ऐसे में यह एक डिस्कशन हुआ, उस समय ऐसी चर्चा हुई उस समय के संघ के अधिकारियों में कि कैसे फाइनेंस को अरेंज किया जाए, कैसे संगठन की आवश्यकताओं के लिए जो धनराशि है उसको एकत्र किया जाए। तो ये तय किया गया कि हर साल गुरु दक्षिणाएं की जाएंगी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगी। प्रत्येक शाखा एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करेगी और उसके अंदर स्वयंसेवक जो भी संभव हो सकता है वह धनराशि एक गुप्त तरीके से दान करेंगे, आप कह सकते हैं। एक सफ़ेद लिफाफे में इन दिनों रखकर, एक एनवलप में रखकर वह राशि गुरु दक्षिणा के दिन भगवा ध्वज के सामने भगवा ध्वज को पुष्प अर्पित करने के बाद स्वयंसेवक रखते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे साल संघ के साथ संपर्क में नहीं रहते लेकिन गुरु दक्षिणा के अवसर पर जरूर जाते हैं। बहरहाल अब हम लौटते हैं इस बात पर कि गुरु दक्षिणा का ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ और जो गुरु पूजा का उत्सव शुरू हुआ, तो गुरु किसे माना गया। उस समय भी एक ये चर्चा चली कि चूंकि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी तो बहुत सारे स्वयंसेवकों का ये मत था कि गुरु के रूप में डॉक्टर हेडगेवार को ही स्थापित करना चाहिए, डॉक्टर हेडगेवार को ही गुरु बनाना चाहिए या मानना चाहिए। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने यह निर्णय लिया और स्वयंसेवकों को यह बताया, उस समय के अधिकारियों को यह बताया कि हम भगवा ध्वज को अपना गुरु मानेंगे। और भगवा ध्वज को इसलिए गुरु मानेंगे कि उसके 2 कारण थे। पहली चीज कि व्यक्ति में कोई कमी आ सकती है, तो इसलिए किसी व्यक्ति को गुरु मानने पर उस व्यक्ति की जो कमियां हैं उनको भी आपको एक प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन एक ध्वज में जो है कोई कमी नहीं आ सकती। और विशेष रूप से भगवा ध्वज को इसलिए भी माना गया कि क्योंकि उसके 2-3 कारण थे। पहला, यह एक शौर्य का प्रतीक था। हम जानते हैं कि दक्षिण में विजयनगर से लेकर और इधर पश्चिम और उत्तर में छत्रपति शिवाजी तक लगभग पिछले कई हजार वर्षों से जितने भी हिंदू राजा थे और जब उन्होंने आक्रांताओं का मुकाबला किया, और इसके अलावा वैसे भी जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए बड़े नरेश रहे हैं, राजा रहे हैं, साम्राज्य रहे हैं, तो अमूमन ज़्यादातर लोगों के पास जो ध्वज के रूप में उन्होंने भगवा ध्वज को रखा। तो यह एक शौर्य का, एक ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरु के रूप में भगवा ध्वज को माना जाता है उसका एक कारण ये भी है कि जो गेरुआ रंग है या जो भगवा रंग है वह त्याग का भी प्रतीक। हम जानते हैं कि भारत में संत समाज भगवा वस्त्र पहनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं जिनके कारण संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना।
संघ का ने भगवा ध्वज को अपना जो गुरु माना है। अगर आप उस भगवा ध्वज की शेप देखेंगे तो उसमें 2 अग्नि शिखाएं ऐसी बनी हुई हैं, और ये अग्नि शिखाएं पवित्र हवन और यज्ञ का प्रतीक हैं, और यह संघ का मानना है कि यह राष्ट्र निर्माण का यज्ञ है। तो इसलिए भगवा ध्वज को गुरु माना गया। भगवा ध्वज को गुरु क्यों माना गया, इसको लेकर 2 बहुत अच्छी पुस्तकें हैं जो आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही संघ के बड़े अधिकारियों द्वारा लिखी गई हैं। NH पालकर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भगवा ध्वज। ये असल में 76 पेज की पुस्तिका है। ये 1958 में छपी थी। पहले मराठी में छपी थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद छपा। जहाँ तक मेरी जानकारी इसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक जो है वो लिखी गई थी श्री HV शेषाद्री द्वारा। श्री HV शेषाद्री संघ के बड़े प्रमुख चिंतकों में से एक रहे हैं। इसके अलावा श्री शेषाद्री संघ के सर कार्यवाह भी रहे हैं। तो उनकी ये पुस्तक थी RSS अ विजन इन एक्शन। इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये शायद उन पहली पुस्तकों में से एक थी जो संघ के ओवरऑल एक्सपेंस को आपको बताते हैं। अभी फिलहाल बहुत सारी ऐसी किताबें आ रही हैं जो संघ के ओवरऑल एक्सपेंस को आपको बताती हैं। संघ के अंदर के लोग भी उन पुस्तकों को लिख रहे हैं, संघ के बाहर के लोग भी उन पुस्तकों को लिख रहे हैं। लेकिन NH पालकर और HV शेषाद्री, इन दोनों की जो पुस्तकें हैं, ये एक बेसिक और रेफरेंस पॉइंट हैं संघ के ऊपर लिखने वालों के लिए भी। और NH पालकर की एक और खासियत ये थी कि उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के साथ भी काम किया था, और डॉक्टर हेडगेवार पर जो पहली आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक बायोग्राफी, जो आज तक सबसे बेसिक रेफरेंस बुक है इस विषय पर लिखने वालों के लिए, या डॉक्टर हेडगेवार पर कुछ भी लिखने वालों के लिए, तो NH पालकर ने वो पुस्तक लिखी थी। तो अब इस महीने अगले 15-20 दिन 25 दिन तक संभवतः संघ में प्रत्येक शाखा पर गुरुदक्षिणाएं चलती रहेंगी। इन गुरुदक्षिणाओं में लोग आएंगे, वो धनराशि देंगे। उसी धनराशि का संगठनात्मक गतिविधियों के लिए संघ इस्तेमाल करता है, और संघ बाहर से कोई भी अपने संगठन का काम चलाने के लिए डोनेशन नहीं लेता है। और ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण संघ अपनी ऑटोनॉमी को काफ़ी हद तक बरकरार रखता है, या अपनी जो काम करने की स्वतंत्रता है। और इसीलिए संघ में जो है वो वित्तीय मामलों को लेकर बड़ी स्पष्टता भी है। और चूंकि ये स्वयंसेवकों का पैसा होता है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि संघ के जो प्रचारक हैं या संघ के जो भी अधिकारी हैं, तो जब भी वो बहुत ही, जैसे आप कहते हैं, फ्रूगल लाइफ जो है, बहुत ही बेसिक, बहुत कम खर्च में अपना जीवन यापन करते हैं। 2 या 3 जोड़ी कपड़े संघ के प्रचारकों के पास होते हैं। अमूमन वो सेकंड क्लास में या जनरल में ट्रैवल करते हैं। उनका कोई बैंक अकाउंट अपना नहीं होता है अमूमन। तो इस प्रकार से जिसे कहते हैं कि संघ के प्रचारकों के बारे में एक और बात फेमस है कि संघ के प्रचारक को अगर डिफाइन करना हो तो ही इज पोस्ट कार्ड विदाउट एड्रेस। तो यह हर साल प्रतिनिधि सभा की बैठक में जब होती है और वो प्रचारक वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति जहाँ पर भी हो जाती है, वहीं से वह अपना सामान लेकर उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक पूरा गुरुदक्षिणा का एक बहुत बड़ा महत्व है संघ में। और मैं ये कहूँगा कि ये गुरुदक्षिणा एक तरीके से संघ के जो सारे स्वयंसेवक हैं उनको भी आपस में जोड़ती है, भगवा ध्वज के साथ उनको जोड़ती है। और इसलिए भगवा ध्वज को मैंने आपको बताया कि संघ ने अपना गुरु क्यों माना। और इसमें एक चीज़ और ये कि इसका कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बहुत से लोग अक्सर ये विवाद उठाते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, संघ जो है, संघ के उसको लेकर संघ की क्या सोच है, उसको लेकर संघ की सोच है कि ये राष्ट्रीय ध्वज है, और संघ 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी ऐसा मौका होता है संघ के कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है भगवा ध्वज में और जो है राष्ट्रीय ध्वज में। तो आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो कॉलम में। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।